हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। मैं हूं अनूप चंद। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रीजनिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो नंबर सीरीज वाला है, यानी श्रृंखला परीक्षण। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जो अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप वीडियो में सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे उनमें है आपका दी गई श्रृंखला को कंप्लीट करना, यानी हमारे पास एक सीरीज दी जाएगी और उनमें हमें किसी एक मिसिंग नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है कि वहाँ पे जो है मिसिंग नंबर कौन सा वाला आएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे टोटल 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग टाइपें यहाँ पे दी गई हैं, तो किस टाइप में हमें क्या क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो हमें वो सीखने को मिलेगा, प्लस उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एक हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा टाइप 1 का, वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 है, 23 है, 31 है, 40 है, 50 और 61 है। उसके बाद दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी संख्या आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप भी अपना क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे पास जो सीरीज़ दी हुई है, तो इस सीरीज़ में ये कुछ संख्याएँ हैं, जिन संख्याओं को हमें देखना है ध्यान से कि इसमें पैटर्न किस टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो काफ़ी तरीके के पैटर्न इसमें बनते हैं, तो हमें पैटर्न को समझना है। पैटर्न अगर समझ गए तो समझ लो आपका जो आंसर है वो जल्दी से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो रीजनिंग आप सभी जानते हैं कि अच्छे से कि माइंड का खेल है, तो जितना ज़्यादा आप माइंड लगाएंगे उतना ही आपको जल्दी यहाँ पे इसका जो है आंसर मिल जाएगा। और सबसे अच्छा टॉपिक होता है रीजनिंग और मैथ आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। बाकी जगह पे जैसे हिंदी, साइंस, ये साइंस हो गया, आपका जीएस का पोर्शन हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मार्किंग कम भी हो सकती है, बट यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स में आप अपने हिसाब से मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो 100% रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 16 और 16 का जो 23 से है यहाँ पे क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। उसी प्रकार से 23 का 31 से क्या होगा, 31 का 40 से, 40 का 50 से, 50 का 61 से और 61 का नेक्स्ट नंबर से। यहाँ पे सेम वही रिलेशन होगा जो आपस में इन सभी का बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 16 है, 16 का अगर हम देखें 23 से, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो भी नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 16 प्लस, अगर प्लस की कंडीशन में हम यहाँ पे चलें तो 16 में कितना जोड़ा जाए कि 23 यहाँ पे हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगी 16 प्लस 7 वो होगी 23। अब 23 में कितना प्लस होगा कि 31 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो +7 वाली कंडीशन तो बन नहीं रही। अगर +7 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 30 हो जाता। ठीक है, तो इसमें +7 की जगह पे जो है सेकंड जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है +8 का। तो यानी हम 23 में अगर 8 को प्लस कर दें तो 31 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। फिर 31 में देखेंगे 40 किस तरीके से आया। तो 31 में अगर हम 40 को देखें तो 31 + 9 यानी +9 हो गया। तो अब आपको इतना करने से जो है सीरीज का पता चल गया कि +7 +8 +9, तो मतलब नेक्स्ट जो संख्या होगी उसमें +10 होगा। तो 40 + 10 हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, तो इसमें +10 किया तो 50 आ गया। तो तब इसमें भी आपको आसानी से पता चल गया कि +11 करेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करना अब बहुत ही आसान हो गया। तो मतलब हमें यहाँ पे जो है +12 करना है, जिसके बेस पे हमारे पास यहाँ पे नंबर निकल के आ जाएगा। तो 61 में +12 करके देखें तो 2 और 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 3, और इसी तरीके से 6 और 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 7। तो यानी जो नेक्स्ट नंबर है वो है यहाँ पे 73। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पे है इसमें 73 है, तो मतलब जो क्वेश्चन मार्क था इसके स्थान पे कौन सा नंबर हमारे पास आ जाएगा, प्लस, मतलब जो ये ऑप्शन नंबर ए है 73 वाला। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न बना है, +7 होके 23, 23 में +8 होके 31, 31 में +9 होके 40, 40 में +10 होके 50, 50 में +10 होके आपका +11 होके यहाँ पे हो गया 61, 61 में +12 होकर के जो आ गया वो आया हमारे पास यहाँ पे 73। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 6 12 36 72 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी इन ऑप्शंस में से, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें भी हमें जो है पैटर्न बनाना है कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जो जगह पे है वो कौन सी संख्या इन सभी ऑप्शंस में से आने वाली है। तो यहाँ पे भी हम पैटर्न को समझते हैं कि 1 का जो है 2 से क्या रिलेशन है, 2 का 6 से क्या रिलेशन है, 6 का 12 से, 12 का 36 से, 36 का 72 से, उसी टाइप से 72 का नेक्स्ट नंबर से हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 2 को देखें तो 1 + 1 किया तो 2 हो गया, बट 2 प्लस सीधे सीधे 4 हो गया 6, फिर 6 + 8 हमने किया तो 12, 12 प्लस फिर यहाँ पे देखेंगे तो 24 करना पड़ रहा है। तो लगभग हमारा जो पैटर्न है उस टाइप से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। उल्टे में भी देखेंगे, उल्टे में भी 72 का आधा 36, लेकिन 36 का आधा यहाँ पे हमारे पास देखो 18 होता है। तो तब हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है दुगनी वैल्यू है, मतलब ऐसे में दुगनी है और यहाँ से जो है माइनस उतना ही हो रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, पैटर्न किस तरीके से बन रहा है देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे 1 है, अगर हम इस 1 को इंटू 2 कर दें, ठीक है, 1 × 2, तो 1 × 2 का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे 1 दूने 2, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 को इंटू 2 करेंगे यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा। तो क्या पैटर्न लग रहा है देखो, अब यहाँ पे 1 × 2 करने से 2 हो गया। अगर हम इस 2 को इंटू 3 कर दें तो 2 × 3 हमारे पास यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। और 6 का फिर से 12 से देखें तो 6 × 2, तो 6 × 2 हो गया 12, फिर 12 × 3 हम यहाँ पे करते हैं तो 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर 36 × 2, पैटर्न तो आपको पता चल ही गया है, एक तरफ जो है +2 होगा, फिर उसके बाद × 3, ये × 2 × 3, फिर से × 2, फिर से × 3, तो मतलब यहाँ पे जो है × 2 हो जाएगा। तो 36 × 2 हो गया 72। अब जो है ये जो पैटर्न बनेगा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के लिए, तो वो बनेगा × 3 वाला। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि 72 में अगर हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारे पास यहाँ पे संख्या आने वाली है। तो देखिए 3 दूने 6 हो गया, इसी तरीके से हमारे पास 3 × 7 = 21 हो गया, तो यानी 216 यानी 216 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो 216 जो है ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पैटर्न हमारे पास यहाँ पे × 2, फिर यहाँ पे बना × 3, × 2, फिर बना × 3, फिर × 2 और फिर × 3। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे कौन सी नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से समझ चुके होंगे। चाहे तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिएगा और फिर से आप सही से देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे, इसमें दी गई संख्याएं हैं 36, 34 और 30 हो गया, 28 हो गया, 24 हो गया, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है इन 4 ऑप्शंस में से क्या संख्या आने वाली है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। तो देखिए ये हमारा सीरीज़ है, अभी सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी नंबर आएगी ये हमें देखना है। तो देखिए इसमें भी हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन क्या है, अगर हम देखेंगे 36 में से -2 किया तो 34 हो गया, ठीक है। इसमें से -4 किया तो तब हो गया आपका 30, फिर -6 किया तो यहाँ पे आ गया आपका -20, मतलब 28 आ गया। 28 में फिर से हम देखेंगे तो फिर पैटर्न के हिसाब से -8 होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला पैटर्न भी नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें सही पैटर्न को ढूंढना कि सही पैटर्न क्या लगेगा। तो देखिए इसका जो सही पैटर्न है वो क्या है, 36 में हम देखेंगे 36 का जो है 34 से रिलेशन ये है कि अगर हम 36 में से -2 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया आपका 34। अगर हम 34 में से -4 कर देंगे तो तब आ गया आपका 30, ठीक है। और फिर 30 में से माइनस कितना किया जाए कि 28 आए, तो -2, तो यहाँ भी -2 किया तो 28 आ गया। इसी तरीके से 28 में से जो है कितना माइनस किया जाए, 24 आएगा, तो -4 किया जाएगा तब जाके 24 हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब फिर नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार -2, फिर दूसरी बार -4, फिर -2 -4, तो मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो 24 में से -2 होगा तो हमारे पास जो नंबर यहाँ पे आएगा वो आएगा 22, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो आप इसको भी सही से समझ चुके होंगे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ फोर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है एक पैटर्न है 100 और 190, 290 और 400 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या इन सभी में से आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना, सेम ऐसा ही पैटर्न ढूंढना जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो पैटर्न क्या बन रहा है देखिए, 100 जो है 190 से किस तरीके से रिलेशन में है, या 190 290 से कैसे, और 290 जो है 400 से किस टाइप से, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे सिंपल सा अगर देखा जाए तो 100 इंटू 2 किया तो 200 माइनस 10 तो तब जाके आया। फिर अगर इसको हम इंटू 2 करेंगे तो उस तरीके से पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि 100 का जो है 190 से रिलेशन इस तरीके से कि अगर हम 100 में 90 को ऐड कर दें, ठीक है 90, तो 90 को हमने ऐड किया तब जाके हुआ 190। इसी तरीके से अब 190 में कितना ऐड किया जाए कि 290 हो, तो यानी प्लस 100 किया तो तब जाके हुआ यहाँ पे 290। इसी तरीके से इसमें क्या पैटर्न बन रहा है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 290 में देखो 400 होने का मतलब ये है कि प्लस 110 यानी 110 यहाँ पे ऐड किया गया तब जाके कितना हो गया 400। तो देखिए प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110, तो मतलब नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा प्लस 120 का। तो हम जो है यहाँ पे 400 में 120 को जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो देखो 401 500 हो गया 520, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा मिसिंग नंबर वो कौन सा है 520। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में पैटर्न इस टाइप से लगा, पिछले क्वेश्चन में पैटर्न जो है अलग टाइप से लग रहा था। तो आपको बस यही देखना है कि कौन सा पैटर्न इस क्वेश्चन में यहाँ पे सही लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर जो है चूज करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1 9 25, फिर उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे है 49 क्वेश्चन मार्क और 121। अब इसमें जो है दिए गए जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए पैटर्न को बनाना है, पैटर्न बनाने पे ही क्वेश्चन का आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं सबसे पहले 1 जो है 9 से किस तरीके से रिलेशन में है, 9 25 से कैसे है। तो देखा जाए तो 1 का 9 यानी सीधे सीधे हम देखेंगे अगर हम प्लस 8 करते हैं तो 9 हो गया, लेकिन 9 में कितना ऐड किया जाए कि 25 हो, तो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बनेगा। तो हमें इसमें देखो ध्यान से ये देखना है, जैसा अगर हम देखा जाए यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर अगर किया जाए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 एकम 1, ठीक है, और इसको जो है हम यहाँ पे इसमें अगर हम +2 जोड़ दें, यानी इस 1 में हम अगर यहाँ पे +2 जोड़ दें तो +2 जोड़ने से जो है यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो 9 है ये है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, मतलब आप समझ जाना यहाँ पे ये 1 हमारे पास निकला हुआ, 1 में हमने +2 किया तो वो हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। इसी तरीके से हमें देखना है कि 9 का जो है 25 से किस तरीके से रिलेशन यहाँ पे है। तो अगर हम इस 3 में भी +2 कर दें, ठीक है, तो +2 करने से जो है 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर देख लेंगे आप, तो 5 का स्क्वायर जो है यहाँ पे 25 हो गया। इसी तरीके से इस 5 में हम +2 कर दें तो इसमें +2 करने से जो है 7 होगा, तो 7 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 49। फिर 7 में हम +2 कर दें, ठीक है, तो +2 करने से जो है 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें। तो 9 9 में 81, तो यानी यहाँ पे जो है कौन सा नंबर हमारे पास आएगा 81। फिर आगे भी करेंगे तो 9 + 2 हमने किया, तो 9 + 2 किया तो हमारे पास यहाँ पे 11 आएगा, यानी 11 का जो है स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो हमें फाइंड करना है था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो आएगी 81। और किस तरीके से आए ये आप पैटर्न यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने पैटर्न समझ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, अच्छा ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, अब चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 2 की तरफ। तो टाइप नंबर 2 में क्या दिया गया है देखिए किस टाइप से आएगा, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। यानी अभी तक हमने जो है मिसिंग नंबर को फाइंड किया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर्स हमें दिए जाएंगे तो उनमें से कोई एक नंबर क्या होगा उसका पैटर्न गलत होगा, तो उसको हमें चूज करना है। तो चलिए इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएगा देखिए। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और पूरे वीडियो का जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है।
दी गई जो श्रृंखला है उसमें गलत संख्या का चयन करना है, यानी इस श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी वाली है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए भी हमें पैटर्न समझना है कि कौन सा पैटर्न इसके लिए बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी यहाँ पे सही से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये हमारे पास पैटर्न है, तो ये संख्याएं मेरे पास हैं, जितनी भी संख्या यहाँ पे वही संख्याएं मैंने इसमें ली हुई है। तो अब इसमें पैटर्न को समझते हैं कि कैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए 5 का 3 से किस तरीके से रिलेशन है, उसी टाइप से यहाँ पे 6 से कैसे है यह हमें देखना है। तो सिंपल से समझते हैं कि जो 5 है, 5 का 3 से जो रिलेशन बन रहा है, अगर हम 5 में -2 कर दें, ठीक है, तो 5 में से 2 जाने पे जो है 3 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में जो है 6 का किस तरीके से रिलेशन है, तो 3 × 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर अगर हम आगे चलेंगे तो 10 × 2 नहीं होगा, तो मतलब × 2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम इसको देखें तो +3 करके अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 3 में अगर हमने 3 को ऐड किया तो यहाँ पे बन गया हमारा 6। इसी तरीके से 6 में जो है यहाँ पे कितना वो किया जाए ये हमें यहाँ पे देखना है, या इस तरीके से पैटर्न अगर बनाया जाए तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, फिर +4 करना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो सीरीज हमारे पास है ये सही से नहीं बन पा रही, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सही से हम इसको सीरीज को बनाएंगे। देखिए अगर हम 5 और 3 का जो सीरीज बनाए यहाँ पे, तो 5 - 2 हमने किया तो हमारे पास यहाँ पे निकल गया 3, ठीक है। अब इसी 3 में से हमने क्या किया, सिंपल सा जो है +3 किया, तो +3 करने पे जो है आंसर जो निकलेगा वो हमारे पास आ गया 6। फिर 6 में हम देखेंगे तो 6 में हमने किया 6 + 10। अब इसकी जो सीरीज है वो सही से नहीं बन पा रही, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर इसमें यहाँ पे 5 जोड़ दें, ठीक है, तो 5 जोड़ने पे जो है कितना होना चाहिए था, 6 × 5 = 11, ठीक है, बट यहाँ पे जो है 10 है। अब देखते हैं आगे की सीरीज कैसे कैसे बनती है। तो 11 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर 11 में से अगर -2 होगा, ठीक है, तो -2 अगर हम 11 में से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 11 अभी रखा हुआ कि 11 हो सकता है, तो 11 में से -2 हुआ तो तब जाके हुआ 9। फिर 9 में जो है 12 कैसे होगा, तो 9 में हम +3 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर इस 12 में अगर हम +5 कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार -2, फिर दूसरी बार +3 और फिर तीसरी बार +5, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ +3 हो गया, +5 हो गया, तो मतलब यहाँ पे फिर से -2 हो जाएगा। तो -2, 17 में से -2 हुआ तो 15 हो गया, 15 + 3 करेंगे तो 18 हो गया, 18 + 5 करेंगे तो ये हमारे पास 23 हो जाएगा। तो देखिए बाकी सभी नंबर्स हमारे पास सही से पैटर्न में आ रहे हैं, लेकिन ये जो 10 यहाँ पे दिया गया है तो ये 10 यहाँ पे पैटर्न में नहीं आ रहा है, तो हमें गलत युग्म का चयन करना है या गलत संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 10 जो है इसमें गलत आएगा। तो 10 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 11, तो 11 होता तो तब जाके इसका पैटर्न बिल्कुल सही से बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस पैटर्न को भी आप सही से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी नंबर्स दिए हुए हैं 196, 169, 144, 121 और 101। इसमें भी हमें गलत जो नंबर हमारे पास यहाँ पे है वो कौन सा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके पैटर्न को भी समझना है कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो कैसा बन रहा है और क्या हमें इसमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, किस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पे जो 196 है और 169 है, 144 है, तो इसका रिलेशन किस तरीके से बन रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ हमें देखने को मिल रही है। जैसे 121 है तो 121 जो स्क्वायर होता है वो होता है 11 का, और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, और 196 जो है ये 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो 101 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से जो है सी यहाँ पे राइट होगा। तो देखते हैं इसमें, तो ये 14 का स्क्वायर अगर हमने किया तो 14 का स्क्वायर करने पे 196, 13 का स्क्वायर करने पे जो है यहाँ पे आएगा 169, 12 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे आ जाएगा 144 और 11 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे आ जाएगा 121। बट अगर हम देखेंगे 14, 13, 12, 11 तो मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें गलत संख्या चूज करनी है तो गलत संख्या इसमें से क्या हो जाएगी 101, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था 100, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत संख्या का चयन करना है कि गलत इनमें से कौन सा वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो देखिए
किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। हमें केवल ये नहीं देखना कि माइनस प्लस होगा या इनटू होगा, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको स्क्वायर में भी दे सकता है, कहीं पे जो है माइनस करना पड़ेगा, कहीं पे प्लस करना पड़ेगा, कहीं पे एक बार माइनस दूसरी बार प्लस करना पड़ेगा। तो किसी भी टाइप से पैटर्न बन सकता है। तो ये सारा दिमाग का खेल है। आप जितना ज़्यादा इस पर दिमाग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे आसानी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें। अब इसमें भी हमें जो रॉन्ग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास श्रृंखला, अब देखते हैं इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारे पास है सबसे पहला 19, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 28, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 39, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 52, फिर दिया हुआ है 67 और फिर दिया हुआ लास्ट में 84 और लास्ट नंबर है 102। तो यहाँ पे कैसा पैटर्न बन रहा है इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 19 का 28 से किस तरीके से रिलेशन है। अगर हम इसको देखें तो 19 में अगर प्लस 9 किया जाए, ठीक है, तो 28 हो जाता है। फिर 28 में अगर प्लस 11 किया जाए तो 39 हो जाता है। फिर प्लस 13 किया जाए तो 13 करने पे जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 52। फिर प्लस 15 किया जाए तो 67। अब प्लस 17 किया जाए, ठीक है, तो प्लस 17 करने पे 84। ठीक है, इस तरीके से देखिए 7 और 7 14 का 4 हासिल है, 1 6 1 7 1 8, तो 84 हो गया। अब यहाँ पे जो है हम इसमें देखेंगे तो प्लस 18 होगा, क्योंकि आप ये तो समझ ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्लस 19 होगा। तो प्लस 19 करने पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15 + 2 17 + 2 19, तो मतलब प्लस 19 होगा। तो 84 में अगर हम 19 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे आना चाहिए था 103। ठीक है, तो देखिएगा जो 9 और 4 13 हो गया, और 1 और 8 9 और 1 10, तो 103 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, इस जगह पर अगर 103 होता तो पैटर्न बिल्कुल सही से बन रहा था। तो हमें गलत संख्या को चूज करना है, तो गलत इसमें 102 है, तो 102 है ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। तो किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया वो आप देखिएगा। अगर मैं जल्दी में बोल रहा हूँ, क्योंकि जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो अगर आपको सही से समझ ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इनकेस किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे टाइप 3 का है। तो टाइप 3 किस टाइप की आती है, यहाँ पे देखो वर्णमाला श्रृंखला। अभी तक हम देख रहे थे नंबर सीरीज को। नंबर में हमें एक तो गलत नंबर्स को फाइंड करना था, एक हमें यहाँ पे देखना था कि जो मिसिंग वैल्यू है वो कौन सी होगी, तो एक हमें यहाँ पे देखना था। तो अब जो टाइप 3 है इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज आएगी। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन है ACAEGAIA। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है क्या आएगा ये हमें देखना है। तो इसको भी हमें किस तरीके से करना है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पैटर्न जो है ABC, अगर हम यहाँ पे देखें तो मिसिंग था इसमें B। ठीक है, अब फिर इसमें देखेंगे A, अब BCDE, अब 3 मिसिंग है। इसी तरीके से फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए जो हमारे पास पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर हम सही से समझें तो A जो है काफ़ी बार यहाँ पे क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम बाकी में जो है यहाँ पे ये बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं कि बाकी में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो देखा जाए C और E में जो पैटर्न है, तो अगर हम C और E को देखें तो C और E, ठीक है, तो ABCDE मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें जो ये E है, अब इस E का जो है G से किस तरीके से संबंध है, तो EFG, तो यहाँ भी जो है हमारे पास क्या हो गया +2। इसी तरीके से इस G का जो है I से क्या रिलेशन यहाँ पे है, तो GHI। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ABC और DE। ठीक है, FGHI मतलब +2, यहाँ पे हमारे पास +2 हो जाएगा। तो अब इस I में भी जो है, I में अगर हम +2 करेंगे, क्योंकि पैटर्न आपको सही से समझ आ चुका है कि +2 यहाँ पे होगा, तो I J और K। ठीक है, तो बीच में J जो है मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास K जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे K आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये पैटर्न पे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी आसान सा पैटर्न था, इसको भी आप देखिएगा। बस नज़र आपकी अगर पैटर्न पे पड़ गई तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का जो है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब हमारे पास ये दिया गया है ABC, PQR, DEF, STU और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि इसमें हमें किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है और कैसे हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो ABC और फिर इसका है DEF, यहाँ पे सुलटा भी नहीं है, मतलब इसका ना तो ये विपरीत है और ना ही हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट पैटर्न में आ रहा है। तो एक के साथ अगर पैटर्न ना बन रहा हो तो दूसरे के साथ देख लो। वैसे रीजनिंग एक ऐसा विषय होता है कि जो पढ़ने से ही इजीली जो है समझ में आ जाता है। तो हम देखें ABC, PQR, DEF, STU, ठीक है। तो पढ़ने से समझ में हमें ये आता है कि अगर हम इस ABC का देखेंगे तो इस सेकंड वाले के साथ तो कोई भी पैटर्न नहीं बनना, बट अगर हम थर्ड के साथ पैटर्न बनाए तो ABCDEF, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखेंगे तो PQRSTU, इस तरीके से हमारे पास बन रहा है। तो मतलब फर्स्ट का थर्ड से बना तो सेकंड का फोर्थ से बन गया। अब फिफ्थ के साथ किसका बनेगा, थर्ड का। तो थर्ड का पैटर्न अगर हम फिफ्थ के साथ बनाएंगे तो DEFGHI, ठीक है। तो GHI, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए GHI, क्योंकि थर्ड के साथ जो है इसके लिए फिफ्थ के लिए पैटर्न बनेगा, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड के साथ बना, सेकंड का फोर्थ के साथ बना, तो फिर थर्ड का फिफ्थ के साथ बनेगा। अगर इसके आगे भी पूछा जाता तो इसका जो पैटर्न है वो इसके साथ बन जाता। तो STU तो VW और X हो जाता अगर यहाँ पे इस तरीके से आता तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो C हमारे पास यहाँ पे है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी हमारे पास काफ़ी आसान सा था, तो इसको भी आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। तो टाइप नंबर 4 में जो है अंकों या अक्षरों की बारंबारता आएगी, यानी काफ़ी सारे नंबर और लेटर जो हैं आपको डबल रिपीट करके दिए जाएंगे और इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक पोजीशन है इस पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AB स्पेस है, फिर उसके बाद BAA BC स्पेस AABCB स्पेस ABCB स्पेस। तो जो ये खाली स्पेस यहाँ पे है तो इस पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें सबसे पहले क्या करना है, गिनना है कि इसमें टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो इसको अगर गिना जाए तो ये यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इन 20 को हमने क्या किया, बराबर भागों में बांट दिया। तो 5-5 के भागों में हमने इसको किया तो 4 भागों में टूट चुके हैं। अब आपको ऐसा करने से जो है बहुत ही आसानी से जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे करके फाइंड आउट करना है। आप कुछ कॉमन चीज़ों को देखिए, जैसे कॉमन क्या है, ये A फर्स्ट नंबर पे कॉमन है, सब जगह पे प्रत्येक जो वैल्यूज़ हमने बांटी हुई तो उनमें A क्या है, कॉमन है। फिर B को देखें, सेकंड यहाँ पे B है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, B है, तो ये भी आपका कॉमन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे C है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे C है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे C है, तो इसका मतलब इस जगह पे भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। जो खाली स्थान है यहाँ पे C हो जाएगा। फिर अगला B है, तो अगला B यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब इस जगह पे हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये जो पोजीशन ब्लैंक है यहाँ पे B होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, A है, तो A जो है यहाँ भी है, और तो मतलब दो जगह पे A सेम मिल गया, तो मतलब ये पैटर्न यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ भी A आ जाएगा और इस जगह पे भी जो है क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हमारा क्या बना, C B आ गया ये वाला, यहाँ से A और लास्ट से भी A, तो CBAA जो है ये यहाँ पे राइट पैटर्न होगा। तो ये किस ऑप्शन में है ये हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर B जो है इसमें यहाँ पे है CBA है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये भी काफ़ी आसान होता है, बट थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, सोचना है कि किस तरीके का पैटर्न लगना है, और प्लस आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम को हमें ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। तो ये संख्याएं दी हुई, जैसा अभी अक्षरों का पैटर्न था अल्फ़ाबेट्स का, अब यहाँ पे नंबर्स का पैटर्न है वो हमें पहचानना है। तो इसको भी हम गिनेंगे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो इसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे किस तरीके से करना, देखिए ये हमने बांट लिए हैं सबके सब। तो अब इसमें भी पहचानना है कि ब्लैंक जो पोजीशन है वहाँ पे क्या आने वाला है। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 1 1, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 और 2, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और उसके बाद जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है फर्स्ट में। तो देखिए हमारे पास ये है 1 2 और यहाँ भी 2 है
यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब इस जगह पे जो है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे तो कॉमन क्या है, तीसरे नंबर पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मतलब यहाँ पे भी जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑलरेडी है ही, तो हमारे पास जो नंबर लिखना है वो लिखना है 3 2 4 1। तो 3 2 4 और 1, अब ये जो नंबर है वो कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 2 4 1 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे किया है। तो ये चीज़ में हमारे पास आ चुकी है, ऐसा पैटर्न भी आपका क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो वो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। तो इसी तरीके की वीडियोस में हमेशा बने रहिएगा दोस्तों। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉचिंग।